हेलो दोस्तों, तो मैं हूं कार्तिक और स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैं इस समय अपने शोरूम में हूं और मैं काफ़ी दिनों से 3-4 दिन हो गए थे वीडियो कोई नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा आपके लिए मैं एक केदारनाथ का वीडियो बना देता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं केदारनाथ की। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पिछला एक वीडियो बना चुका हूं चारधाम यात्रा का, उसमें मैंने केदारनाथ का भी बनाया था, गंगोत्री और यमुनोत्री का भी बनाया था और बद्रीनाथ की भी उसमें पूरी डिटेल थी। लेकिन अभी एक केदारनाथ का मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं केदारनाथ के बारे में। तो चलिए जानते हैं केदारनाथ के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जो आपको वहां जाने से पहले समझ लेनी चाहिए। और वहां कैसे पहुंचेंगे, कैसे जाएंगे, क्या वहाँ पे रेंट है, वहाँ रुकने ठहरने की क्या व्यवस्था है, उसका रेंट क्या है, होटल का रेंट क्या है, ये सब हम आज आपको बताएंगे। तो दोस्तों, सभी लोगों के मन में एक इच्छा होती है कि लाइफ में एक बार वो केदारनाथ ज़रूर जाएं, क्योंकि धरती में अगर कहीं स्वर्ग है तो वो केदारनाथ में ही है। और इतना वहाँ का मनोरम दृश्य है कि आप वहाँ जाने के बाद वहाँ के दृश्य एकदम निहारते ही रहेंगे। इतना सुंदर दृश्य है वहाँ के। तो लोग भगवान के दर्शन करने के साथ साथ वहाँ के मनोरम दृश्य भी इंजॉय करने जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत वहाँ का नज़ारा होता है। तो यात्रा भी बहुत ज़्यादा इंजॉय लोग करते हैं। तो दोस्तों, आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको इस यात्रा से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी दी हुई जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मेरे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे और अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि केदारनाथ तक कैसे पहुँचा जाए। तो दोस्तों, केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार या ऋषिकेश पहुँचना पड़ेगा। और यहाँ पहुँचने के बाद आपको केदारनाथ के सारे साधन मिल जाएंगे। तो हरिद्वार की दिल्ली से दूरी है 213 किलोमीटर और हरिद्वार से केदारनाथ की जो दूरी है वो है 220 किलोमीटर। तो दोस्तों, इन दोनों ही जगहों से आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। और यहाँ से आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा सोनप्रयाग, गौरीकुंड या गुप्तकाशी। ये तीनों ही प्लेसेस जो हैं वो केदारनाथ मंदिर के 30 या 40 किलोमीटर की रेंज में हैं। और यहाँ से केदारनाथ मंदिर पहुँचना बहुत ही आसान होता है। लेकिन अगर आपको गौरीकुंड के आसपास कहीं होटल मिल जाता है और स्टे करने की सुविधा मिल जाती है, तो आप गौरीकुंड में रुकें, क्योंकि वहाँ से केदारनाथ मंदिर जो है वो सबसे नज़दीक पड़ता है। वहाँ से नेक्स्ट डे आप गौरीकुंड से अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। वहाँ से 16 किलोमीटर की ये यात्रा होती है और आप ये यात्रा पोनी के थ्रू कर सकते हैं या फिर पैदल भी कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपको मिल जाता है हेलीकॉप्टर का। और हेलीकॉप्टर की सुविधा जो है वो आपको फाटा से मिलेगी। फाटा पड़ता है गुप्तकाशी के पास। तो गुप्तकाशी के पास ही हेलीपैड बना हुआ है, वहीं से आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा भी मिलेगी। तो ये जो हेलीकॉप्टर का किराया है वो 7,000 रुपये का राउंड ट्रिप है, तो आप इसमें भी यात्रा कर सकते हैं। और इसकी जो बुकिंग है वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो आप इसे ऑनलाइन ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं शेड्यूल की, कि आपका शेड्यूल कैसा रहेगा, पूरा टूर प्लान क्या रहेगा, आपको पहले कहाँ पहुँचना पड़ेगा और कहाँ से यात्रा स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको पहले दिल्ली से पहुंचना होगा हरिद्वार या ऋषिकेश। और ऋषिकेश या हरिद्वार पहुंचने के बाद आपको वहां से गौरीकुंड, गुप्तकाशी या फिर सोनप्रयाग पहुंचना होगा। और वहां आपका पहला दिन आप स्टे करेंगे। आप वहां पहला दिन स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे यात्रा के लिए निकल सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं जो गुप्तकाशी या सोनप्रयाग में रुके हैं। तो जो गुप्तकाशी या सोनप्रयाग में रुके हैं तो उन्हें तुरंत निकलना पड़ेगा नेक्स्ट डे गौरीकुंड के लिए, क्योंकि दोस्तों गौरीकुंड से यात्रा की शुरुआत होती है और यहीं से आपको 16 किलोमीटर का ट्रैक पैदल चल के पार करना पड़ता है। और इसमें 2 ऑप्शन और हैं, आप पोनी के थ्रू भी जा सकते हैं और पिट्ठू के थ्रू भी जा सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है हेलीकॉप्टर का, उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो दोस्तों, यात्रा पर जाने का एक और ऑप्शन है, वो है पालकी का। पालकी से भी आप जा सकते हैं। और इन सब के पोनी, पिट्ठू और जो पालकी के जो भी रेट हैं वो मैं आपको बता दूंगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका रेट। और दोस्तों, ये यात्रा पूरी करने के बाद और केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद आप वापस उसी दिन आ भी सकते हैं, या फिर अगर आप वहाँ रुकना चाहते हैं, और क्योंकि वहाँ का बहुत ही ज़्यादा मनोरम दृश्य है, तो वहाँ आपको रुकना भी चाहिए। एक दिन वहाँ पे आप रुकिए। और इसके लिए GNVN की वहाँ पे सुविधा है, GNVN के रूम होते हैं। तो फिर वहाँ आप पहले से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं और वहाँ रुक सकते हैं। उसका भी लिंक दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ पे उसमें जाके आप देख सकते हैं कि कैसे बुकिंग होती है। तो GMBM के जो रूम हैं उनका रेट है 500 रुपये पर पर्सन पर डे के हिसाब से। और जो वहाँ पे टेंट हैं वहाँ पे भी आप रुक सकते हैं, तो उसका जो
रेट है वो 250 रुपये पर पर्सन है पर डे के हिसाब से। तो दोस्तों इन सब की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं हेलीकॉप्टर से जाने की सुविधा के बारे में। तो अगर आप हेलीकॉप्टर से जाने वाले हैं तो आप कहीं पे भी रुके हों, गौरीकुंड, गुप्तकाशी या फिर सोनप्रयाग, तो आपको सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा फाटा। और जो भी टाइमिंग होगी हेलीकॉप्टर की उस टाइम आप पहुंच जाइए और वहां से आप केदारनाथ पहुंच जाएंगे। तो अगर आपका राउंड ट्रिप है तो राउंड ट्रिप में तो आप सेम डे वापस आ जाएंगे हेलीकॉप्टर से। और लेकिन अगर आप वहाँ रुकना चाहते हैं और वहाँ के खूबसूरत दृश्य देखना चाहते हैं, वैसे आपको रुकना ही चाहिए वहाँ पे एक दिन, तो आप वन वे का बुकिंग करवाइए और फिर दोबारा एक दिन वहाँ रेस्ट करके घूम के अच्छे से फिर आप वहाँ से वापसी का हेलीकॉप्टर का बुकिंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों डे 3 की बात करते हैं। डे 3 में आप केदारनाथ से वापस गौरीकुंड, सोनप्रयाग या फिर गुप्तकाशी में आके स्टे करेंगे, क्योंकि आपको लौटते टाइम शाम हो जाएगी, तो शाम को वहाँ पे रात में पहाड़ों में जो सफ़र करना है वहाँ अलाउ नहीं होता है, तो आपको वहाँ रुकना पड़ेगा। फिर आप रेस्ट करके थोड़ा आप आराम भी कर लीजिए, आपको अच्छा रिलैक्स महसूस होगा। फिर नेक्स्ट डे वहाँ से जर्नी आप सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट करिए, और आपकी पर्सनल गाड़ी हो या फिर कोई आपने कार बुक कर रखी हो तो उसके सहारे आप हरिद्वार आ सकते हैं। गौरीकुंड से हरिद्वार पहुँचने में आपको 8 से 10 घंटे का समय लगेगा, तो आप आराम से पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं बजट की, कि आपका यहाँ पे केदारनाथ पहुँचने में कितना खर्चा होने वाला है। तो पहले बात कर लेते हैं होटल की। तो होटल में आपको 2000 से लेकर 3000 रुपये पर डे का खर्चा आने वाला है, क्योंकि आपको 3 दिन होटल में रुकना है वहाँ पे और एक दिन आप कैंप में रुक सकते हैं केदारनाथ में। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं दूसरे खर्चे के बारे में, जो कि है मील्स का। तो मील्स में आपका 3 से 4 दिन में 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कन्वेंस के बारे में, यात्रा में होने वाले खर्चे के बारे में। तो अगर आपने 4 व्हीलर कार बुक कर रखी है तो आपका 4000 रुपये पर डे के हिसाब से खर्चा आएगा, और 4 दिन की यात्रा है तो आपका 16 से 17 हज़ार रुपये खर्चा आएगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस यात्रा के पूरे बजट के बारे में। दोस्तों ये यात्रा आपकी कंप्लीट हो जाएगी 20 से 25 हज़ार रुपये में, पूरी आप कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप बस से यात्रा करते हैं तो ये आपकी 10 से 12 हज़ार रुपये में कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं तो भी आपके 15 से 20 हज़ार रुपये लग जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको कंसिडर करूँगा कि आप ये यात्रा जो है कार से ही करें, कार में आपको ज़्यादा सुविधा मिलेगी और यहाँ पे जगह जगह मनोरम दृश्य मिलते हैं, उनको देखने के लिए आप कार को रुकवा सकते हैं, फ़ोटो शूट आउट करवा सकते हैं। तो ये जगह तो कार आपके लिए बेस्ट रहेगी। और अगर आप बाइक रेंट पे ले लेते हैं तो बाइक और भी अच्छी है। आप अगर सिंगल हैं या फिर 1 या 2 लोग हैं और बॉयज़ हैं तो आप ज़रूर बाइक का मज़ा लें। और बाइक आपको हरिद्वार से रेंट में मिल जाएगी, जो कि 1000 से 1500 रुपये की पर डे के हिसाब से रेंट पे मिलती है। और अगर आपकी खुद की बाइक है तो ये और भी अच्छी बात है, आप उसमें घूम सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।